हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। और हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा है। अब इसमें दो अहम दौरे मैं एक ही सवाल में रख देती हूँ। दूसरी जानिब यूएई में भी जो है वो जो नेतन्याहू है उसका भी दौरा है। मैं चाहूंगी आप उस पर भी कमेंट कर दें कि वो दौरा कितनी अहमियत का हामिल है। लेकिन सबसे पहले जो चाइना की जानिब से बराबर करवाया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम ओपन करवाने को तैयार हैं अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए। और उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट की जानिब से, शी जिनपिंग की जानिब से इस चीज को बराबर करवाया गया है कि हम ईरान से बहुत ज्यादा तेल खरीदते हैं और हम आगे भी तेल खरीदने का इरादा रखते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर आप चाहते हैं खुलवाने में तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, बोइंग जो तैयारे हैं उनकी खरीदारी है। इस ओवरऑल पूरा जो चाइना का दौरा है, आप क्या समझते हैं, विन विन कौन रहा, चाइना या डोनाल्ड ट्रंप? ईरान के ऊपर हमने देखें जो कंसेंसस देखा कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर उन्होंने एग्री, दोनों ने एग्री किया है कि वो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम न बनाए, इस पर एग्री करते हैं। और सेकंड, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलना चाहिए। आज उससे ये इंडिकेशन भी आया, अब्बास अरागची ने भी बात की है, बाकी भी कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब उन्होंने कहा कि खुल गई है। और उन्होंने ये बात की है कि इट इज़ ओनली ब्लॉक किया है जो उनके एडवर्सरीज हैं, जो उनके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई में हिस्सा ली है। तो बाकी उन्होंने कहा इसे खुली है। तो जिस तरीके से 30 शिप्स गुजरे हैं, ऑल्दो जो डेली 100 से 150 शिप्स गुजरते थे तो वो कम है। सो एक अच्छा इंडिकेशन, एक अच्छा मैसेजिंग इस तरह हुई है। तो वो उसमें फिर देखें रेयर अर्थ मटेरियल पे जो वहाँ से चाइना से लेते थे उस पर बातचीत हुई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सेंसिटिव। इस पे चाइना ने लास्ट टाइम इस पे उन्होंने कदगने लगाई थी, क्योंकि यही रेयर अर्थ जो आते हैं मटेरियल जो होता है वो आपके F-35 में भी लगता है। ऑलमोस्ट 400 kg जो चाइना से लेते हैं F-35 में लगता है, डिस्ट्रॉयर्स में लगते हैं, और इस तरह टोमाहाक मिसाइल्स में भी लगते हैं। तो चाइना ने उनको कहा था कि आप सर्टिफाई करेंगे आप किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यही वेपन वो कहते हैं फिर आगे जाके ईरान या दूसरों के खिलाफ ये यूज़ होते हैं। लेकिन उस पर भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई। चाइनीज़ की अब बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी चाइनीज़ की, उस पर अंडरस्टैंडिंग इस पर हो चुकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट वॉज दी जो फैक्टर था वो ट्रेड कंसेशन थे, उस पर बातचीत हुई है। ट्रेड जो बाकी टैरिफ की बात नहीं हुई, लेकिन ट्रेड कंसेशंस की बात उन्होंने की है। और फिर ताइवान पे देखे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पहले दिन ही कह दिया था कि हमारे लिए दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, सेंसिटिव है, इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका को वाज़ेह मैसेज अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था। दैट्स वाई आप देखें ट्रंप से आज जब सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो वेपन्स की डील होने जा रही थी, क्योंकि 11 बिलियन डॉलर्स के लास्ट ईयर उन्होंने वेपन्स दिए थे, 14 बिलियन की अभी उन्हें अप्रूवल देनी थी। तो अभी उन्होंने उस पर कहा मैं हो सकता दूं या ना दूं। तो एटलीस्ट होल्ड पर रखवा दिया है प्रेसिडेंट शी ने उनको। यूएई का पूछा तो यूएई में जो कुछ हुआ देखें, बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है दिस इज। और जब उनका विजिट का जो नेतन्याहू आए थे, देखे 26 मार्च को उन्होंने विजिट किया और अल एन पे वो गए जो नेक्स्ट क्लोजर टू ओमान के बॉर्डर पे है, वहाँ पे इनकी रॉयल फैमिली का अपना ये एरिया बनता है। तो उसको ये खबर जो है तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कैरी किया है। ऑल्दो ऑफिशियली यूएई ने डिनाई किया हमने कोई ऐसा यहाँ पर नहीं आया था। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उनके डेविड बर्निया है जो उनके मोसाद के चीफ है, ही विजिटेड यूएई ट्वाइस। और जो शेनबेत के हैं डेविड जैनी, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और फिर ये कि पीछे भी रिपोर्ट्स आई थी कि जो ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें अमेरिका, चाइना, ये सारी जंग की सूरत समझा दी है। मेरा तो सादा सा सवाल है, उसका जवाब दे दे कि जो मुझे समझ आई है कि ट्रंप कह रहा है कि जौहरी प्रोग्राम पर लचक अब वो देना शुरू हो गया है, और साथ साथ लचक के साथ ट्रंप ये भी कह रहा है कि 20 साल के जौहरी प्रोग्राम को अगर ईरान मुअत्तल कर दे तो हम मुआहदे के लिए तैयार है। यानी कि सवाल ये है कि ईरान जो है उसको स्किन सेफ मिल गई है, ईरान ने अपनी आवाम के अंदर पजीराई हासिल कर ली। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका भी बड़ा मुल्क है, उसको भी तो भी कुछ देना है आपने। बगैर दिए कैसे सुलह होगी? क्या उसने खोया, क्या उसने पाया? ये जरा आवाम को आसान ज़बान में समझाए ब्रिगेडियर साहब।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल में अब्बास अराक़ची ने भी अभी यही बात की। उन्होंने कहा विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। उनका भी यही मकसद था कि ईरान ने भी जाके अवाम को फेस करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग उससे पूछेंगे भाई 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो ओबामा ने किया था, आपने उससे क्या डिफरेंट किया? तो उस पर बड़े सवाल उठेंगे। तो ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल है। अब जबकि जब कहते हैं 20 साल के लिए चलो एग्री कर लेते हैं, लेकिन अभी आप देखें न्यूक्लियर टेस्ट की बात नहीं हो रही उनके बकौल। उसका डिस्पोजल क्या होगा? बाकी तो ईरान तो सब चीज़ों के लिए तैयार है, वो 20 साल के लिए भी बंद कर देगा। और बाकी वो जो चाहता है कि मैं एनपीटी का सिग्नेटरी हूँ तो मुझे तो पीसफुल मीन्स के लिए मैं करूँगा, बाकी तो मैं कोई चीज़ किसी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी वो यही है कि वो उस पर देखें जिस तरह नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया उस पर कि हम इसमें कामयाब हुए, हमने प्रेशर डाला है और जिस तरीके से हम इसको लिफ्ट करेंगे तो फाइनली हमारी मर्जी ही चलेगी। सो वो एक पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए ऑलरेडी उसमें कामयाब वो थे। लेकिन मेरा ख्याल में कि लाइकली होगा, आप देखेंगे कि ये चीज़ें अभी लाइकली अभी सेटल हो जाएंगी। जिस तरह अब्बास अराक़ची ने भी बात यही की है कि ऐसा चीज़ हो जो दोनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। तो मेरे ख्याल में ईरान ने पहले बड़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी। इनिशियल 14 पॉइंट थे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी 5 पॉइंट्स पे भी अभी भी ईरान का फोकस है। लेकिन उसमें एक न्यूक्लियर था। न्यूक्लियर उन्होंने सेकंड फेज में लेके गए थे। फर्स्ट फेज में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की थी और उस पर अभी अपनी सॉवरेनिटी की बात की है। तो अब देखिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 6 अरब ममालिक ने दे हैव रिटन ए लेटर टू सेक्रेटरी जनरल जिसमें ओमान शामिल नहीं है। बाकी जिस हिस्से में उसमें जॉर्डन शामिल हुआ है और उन्होंने इसका कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फैसला यूनाइटेड नेशन के मुताबिक होना चाहिए क्योंकि ये एक मुल्क इस पर फैसला नहीं कर सकता है, इसको इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आज भी अगर आपने अब्बास अराक़ची को सुना हो तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा ये भाई इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये हमारा और ओमान के दरमियान है, तो इसको हम डिसाइड कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक यकीनन डिसीजन होने वाला है और वो अभी ये आपस में बैठते हैं तो इसके बाद डिसाइड वो होगा। लेकिन मेरे ख्याल में क्लैरिटी अभी चीज़ों में आती जा रही है। अब ये क्लैरिटी की ब्रिगेडियर साहब जो आप बात कर रहे हैं, माजरत चाहता हूं, लेट मी फिनिश, एक सेकंड दीजिएगा। किबला मोहतरम, आप जो बात कर रहे हैं, मेरा फिर वही सवाल है, अमेरिका को क्या मिला इस सारी चीज में? अमेरिका को देखा, अमेरिका ने असल में शुरू में जो उनको रिवर्सेस मिले थे काइनेटिक एक्शन या मिलिट्री एक्शन में जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके, जब से नेवल ब्लॉकेट किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जीरो इनरिचमेंट होगी और इसके बाद नेवल ब्लॉकेट भी है, तो वो उसमें तो अभी नैरेटिव मैंने कहा ना कि इसको बिल्ड कर रहे हैं, इसको वो पुश कर रहे हैं और अभी ये इंप्रेशन दिया। तो दैट्स वाई आप देखें उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 34% से 37% पे आई है। जब वापस जाएंगे चाइना से ये डील्स करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इंप्रूवमेंट होगी। तो वो ये कह सकते हैं भाई ये मैंने 20 साल के लिए इनको करवा दिया है और इसके अलावा इसमें हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी जो उनकी अगर आप पॉइंट्स देखेंगे जो डिटेल में न्यूक्लियर पे इश्यूज पे पॉइंट्स हैं उनके, उसमें तो सारे डिसमेंटल की बात हो रही है। फर्दों को डिसमेंटल करेंगे, नेतांज को डिसमेंटल करेंगे, इस्फहान को डिसमेंटल करेंगे, अंडर टनल्स में कोई एक्टिविटी नहीं होगी एंड द इंस्पेक्टर्स कैन कम एट एनी टाइम अनअनाउंस्ड में आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मॉडलिटीज में आप जाएंगे तो वो डिस्कशन, अभी तो हम बड़े ब्रॉड उस पर बात कर रहे हैं कि इस पे बात हो रही है, लेकिन फर्दर डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कुछ होंगी। लेकिन इनिशियल उसके लिए मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फॉर द फर्स्ट फेज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेंगे, लेकिन इस पर कंटेस्ट ये होगा कि सॉवरेनिटी वो कौन मानता है इसके ऊपर, कि अरब ममालिक तो सॉवरेनिटी मानेंगे नहीं, तो उसके लिए ये बैठ के कोई फैसला करना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब लास्टली बस ये अभी बड़ा क्लियरली आपने बता दिया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है। स्टिल दे वांट अ वेरी गुड डील ताकि वो अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर सके कि हमें क्या मिला है। लेकिन मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, जैसे भट्ट साहब ने एक फिक्रा बोला कि अब नया मिडिल ईस्ट वजूद में आएगा जिसमें बहुत से चेंजेस आएंगे और कंट्री टू कंट्री जो ताल्लुकात है ना वो बड़े मुख्तलिफ होंगे। अब जो नया मिडिल ईस्ट होगा उसमें पाकिस्तान का किरदार आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि अब जाहिर है हमारी डिप्लोमेसी और हम भी तो रैंक में ऊपर जाएंगे ना। एंड सेकेंडली
सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात आप किस तरह, हमें दुबई और ईरान की पिक्चर तो क्लियर नजर आ गई। मैं एक बयान देख रही थी जिसमें कह रहे थे कि सऊदी अरब की जानिब से ये था कि अगर ये डील हो जाती है तो इस डील के बाद जो अमेरिकन हवाई अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में वो भी कम होंगे, अमेरिकन सोल्जर्स भी कम होंगे, क्योंकि ईरान इसके बगैर डील पर दस्तखत नहीं करेगा। देखिए सऊदी अरब इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, और जिस तरीके से आज अब्बास अराक्ची ने भी बात की, जिस तरह उन्होंने कहा चाइना ने हमारी बात पहले करवाई थी, और अभी भी अब्बास अराक्ची इज इन कम्युनिकेशन विद फैसल बिन फरहान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ राब्ते में हैं। सो पाकिस्तान ने ऑलरेडी इनको आपस में ऑन बोर्ड करवाया हुआ है, तो सो आपस में अब मिसट्रस्ट कोई नहीं है। तो एक तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यकीनन देखिए रीसेट होगी, रीअलाइनमेंट्स होने जा रही है जीसीसी कंट्रीज में, स्पेशली यूएई। अभी देखें दिखाने में सऊदीज और बाकी यूएई के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन अंदर से दे आर ड्रैगन डाउन, उसमें इख्तलाफात तो बड़े शदीद हैं। और जिस तरीके से अब जो इतलात आई है नेतन्याहू की विजिट के बाद, तो उससे वो मजीद आप देखें ना इसमें क्या था। आज अब्बास अराक्ची ने भी स्पॉइलर की बात की है, तो स्पॉइलर इजराइल क्या कर रहा है, सऊदी अरब का नाम लिया, उन्होंने कहा ये हमलों में शामिल था। यूएई में अपने विजिट शो किया। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि बॉट अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर सीबीएस ने पाकिस्तान का नाम लेके जो रिपोर्टिंग की। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।